कहानी हमें संदीप ने अमेरिका से भेजी है। वे बताते हैं कि वैसे तो मेरा ताल्लुक भारत से है, लेकिन मैं कई सालों से अमेरिका में ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान मैंने कई अलग अलग रास्तों और मौसमों का सामना किया है। कभी ऊंचे पहाड़, कभी घने जंगल, ऐसे अनगिनत सफर किए हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वे बताते हैं कि मैं अपने ट्रक में आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। केबिन में बैठा आराम कर रहा था। मैंने ट्रक की खिड़कियों और साइड मिरर पर पर्दे डाल दिए ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। उस समय चारों ओर बर्फ गिर रही थी। कुछ देर आराम करने के लिए मैं ट्रक में लेट गया और लाइट्स बंद कर दी। लेकिन तभी मुझे अचानक बर्फ पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई मेरे ट्रक के काफी करीब आ गया था। कहानी बहुत दिलचस्प है, इसे आखिर तक जरूर सुनिए। ये आपको पूरी तरह से बांध कर रख देगी। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं भारत का रहने वाला हूँ और पिछले 8 सालों से अमेरिका में ट्रक चला रहा हूँ। मेरे साथ एक ऐसा वाकया हो चुका है जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। बात उस दिन की है जब मैं अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी से ट्रक लेकर निकला था। मेरे ट्रक के साथ 2 बड़े ट्रेलर जुड़े हुए थे। मेरा सफर वीरान रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरने वाला था। मैं शहर से काफी दूर निकल चुका था। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने ट्रक का हीटर ऑन कर रखा था। इस पूरे सफर में मैं अकेला था। यहाँ के ट्रक बेहद आधुनिक होते हैं, लगभग ऑटोमेटिक। ड्राइवर बस नाम का होता है। खैर, मेरा सफर जारी था। मुझे पूरे दिन और पूरी रात ड्राइव करना था। रास्ते में मोटल्स आते थे, जैसे भारत और पाकिस्तान में ढाबे होते हैं। अमेरिका में उन्हें मोटल कहा जाता है। अधिकतर ड्राइवर वहां रुककर आराम करते और खाना खाते, लेकिन मैं ऐसा बहुत कम करता था। हम भारतीय लोग अपने खास तरह के खाने के आदी होते हैं और वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं आता था। इसलिए मैंने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। मुझे ये भी अच्छा लगता था कि किसी खूबसूरत जगह पर रुककर, जहाँ नज़ारा शानदार हो, वहीं अपने ट्रक में ही खाना बना लूँ। इससे मेरा घूमने फिरने का शौक भी पूरा हो जाता और काम भी चलता रहता। उस दिन पूरे दिन सफर करते करते रात हो गई थी। मैं जिस इलाके में पहुंचा, वहां भारी बर्फबारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड कम हो चुकी थी और सफर धीमा पड़ गया था। हमारे ट्रक में ट्रैकर लगा हुआ था और कंपनी वाले मुझे मॉनिटर कर रहे थे। उन्हें पहले से रास्तों और मौसम की जानकारी होती थी, इसलिए किसी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। हम भले ही ड्राइवर थे, लेकिन ट्रक ऐसे चला रहे थे जैसे वह हमारा अपना हो। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी। अब बर्फबारी तेज हो चुकी थी, रात भी गहरा चुकी थी और बर्फ की वजह से ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी कम हो गई थी। मैं काफी थक चुका था, इसलिए मैंने एक जगह देखकर ट्रक पार्क कर दिया। सोचा कुछ खा लूं और थोड़ा आराम भी कर लूं। मैंने ट्रक की खिड़कियों और साइड मिरर पर पर्दे लगा दिए ताकि बाहर का कोई अंदर ना देख सके और अंदर की रोशनी भी बाहर ना जाए। अब केबिन पूरी तरह से बंद था। मैंने पानी गर्म किया और थकान की वजह से इंस्टेंट नूडल्स, मैगी बनाने का फैसला किया। ट्रक बंद कर दिया और नूडल्स बनाकर खाने लगा। जहां मैं था, वहां चारों ओर घना जंगल था, लेकिन बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद नजर आ रहा था। माहौल ऐसा था कि अगर कोई आम इंसान वहां होता तो रात के सन्नाटे से ही डर जाता। लेकिन हम इन चीजों के आदी थे। मैं कोई अपनी बहादुरी की कहानी नहीं सुना रहा, बस सच्चाई बता रहा हूं। असल में मैंने अपनी जिंदगी के 48 घंटे अकेले जंगल में गुजारे थे जब मेरा ट्रक खराब हो गया था। पूरे 48 घंटे बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी एक बेहद डरावना अनुभव था, लेकिन मैं अकेले वहां रहकर बच गया। खैर, वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा।
मैंने नूडल्स खाकर ट्रक के ड्राइविंग सीट के पीछे लेटकर मोबाइल देखने लगा। सोचा थोड़ा आराम कर लूंगा। बाहर माहौल ऐसा था कि जरा सी भी आवाज साफ सुनाई दे। हर तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। मैं सो नहीं सकता था क्योंकि बर्फबारी की वजह से ट्रक के बर्फ में दबने का खतरा था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। 1 घंटे बाद मुझे ट्रक वहां से हटाना ही था। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई चल रहा हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गौर से सुना तो साफ समझ आ रहा था कि बर्फ पर किसी के कदमों की आवाज आ रही है, जैसे कोई बर्फ पर चलता हुआ आ रहा था। मगर चिंता की बात यह थी कि इस जंगल में आखिर कौन हो सकता है। जितना मैं जानता था, यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। फिर ये कौन हो सकता था? और दूसरी बात यह थी कि वह कदम मेरे केबिन के पास आ रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो भी बाहर है उसे पता चले कि अंदर कोई मौजूद है। मैंने अपनी सांस रोक ली और अंदर एकदम शांत पड़ा रहा। वे कदम मेरे केबिन के बहुत करीब आ चुके थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक कंपा दी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन कदमों की आवाज पर था। मैंने सुना कि वे मेरे केबिन के बिल्कुल पास आकर रुक गए। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने अंदर से पर्दे लगा रखे थे ताकि बाहर का कुछ भी अंदर और अंदर का कुछ भी बाहर न दिख सके। मैं बस चुपचाप दम साधे सांस रोके आवाज पर कान लगाए बैठा था कि बाहर जो भी था वह कोई हलचल क्यों नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह शांत खड़ा हो। उसकी यह खामोशी मुझे और भी डराने लगी। मैं बस यह जानना चाहता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। एक बात बता दूं, मैंने केबिन के दोनों दरवाजे अंदर से लॉक कर रखे थे। अब आप सोचिए, कोई बाहर खड़ा है, कोई हरकत नहीं हो रही और समय भी बीतता जा रहा था। ऐसा लगने लगा कि शायद जो भी था वह चला गया होगा। ट्रक की लाइट्स बंद देखकर यह सोचकर कि इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा था तो उसके जाने की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए थी। मगर कोई आवाज नहीं आई। मेरा दिमाग अलग अलग आशंकाओं से भर गया। करीब 15-20 मिनट बीत चुके थे जब मैंने देखा कि ड्राइवर साइड के दरवाजे के लॉक को कोई घुमा रहा था, मगर वह दरवाजा तो लॉक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बुरी तरह डर चुका था। इतनी ठंड में कोई इंसान इतनी देर तक इतनी शांति से खड़ा नहीं रह सकता था। वह लगातार मेरे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। ये पहली बार था जब मैं इतना ज्यादा डर गया था। कुछ देर बाद जब वह दरवाजा नहीं खोल पाया तो उसने लॉक को छोड़ दिया। फिर वही गहरी खामोशी छा गई। फिर मुझे बर्फ में चलने की आवाज सुनाई दी। अब कोई ड्राइवर साइड से दूसरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बस कदमों की आवाज से अंदाजा लगा सकता था। वह अब दूसरी ओर के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। मैं अंदर डरा सहमा बैठा था और महसूस कर सकता था कि लॉक में हलचल हो रही थी। मुझे लगा कि कभी भी लॉक टूट सकता है और वह अंदर आ सकता है। लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद उसने लॉक को छोड़ दिया और फिर वही भयानक खामोशी छा गई। अब मेरे कान बस बाहर की आवाजों पर टकटकी लगाए हुए थे, लेकिन पूरी तरह से शांति थी। ये खामोशी लंबी चलती रही। मैंने महसूस किया कि जो भी था वो मेरे केबिन के पास ही खड़ा था। पहले उसने मेरे दरवाजे के लॉक के साथ छेड़छाड़ की और फिर वहीं खड़ा रह गया। वह वहां से गया नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ और भी होना बाकी था। अब मुझे दूर से 2 और लोगों के बर्फ में चलने की आवाज सुनाई दी। ध्यान रहे, मैं बाहर देख नहीं सकता था, बस आवाज से अंदाजा लगा सकता था। जब इन 2 लोगों की आवाजें आईं तो मेरा डर और भी बढ़ गया। एक मुसीबत अब भी टली नहीं थी और ये 2 और आ रहे थे। वे धीरे धीरे चलते हुए मेरे केबिन के बहुत करीब पहुंच गए, जहां पहले वाला शख्स खड़ा था। अब वे तीनों आपस में बात करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी
कि वे फुसफुसाकर बात कर रहे थे और जिस भाषा में बात कर रहे थे वह मेरी समझ से बाहर थी। मैंने महसूस किया कि उनमें से एक आदमी था, एक औरत थी और एक 12-13 साल का बच्चा था। फिर मेरे मन में सवाल उठा कि इतनी कड़ाके की ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं धीरे धीरे उठा और पर्दे के एक छोटे से हिस्से से बाहर झांकने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि वे कौन हैं। मैंने ऐसे देखा कि अगर कोई बाहर हो भी तो वह मुझे अंदर न देख सके, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही मैंने बाहर देखा, आवाजें भी बंद हो गईं और वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं अपनी डर की भावना को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने के करीब हूं। बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, तो फिर वे आवाजें किसकी थीं? अब मैं वापस पूरी तरह शांत होकर अपनी जगह पर लेट गया और उनके अगले कदम का इंतजार करने लगा। मुझे यहाँ बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था। आराम करने का तो सवाल ही नहीं था। डर की वजह से मेरे अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा दौड़ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे लोग ट्रक के सामने से होते हुए कहीं दूर जा रहे हैं। मैंने दिमाग में एक योजना बनाई कि मुझे तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठना है, ट्रक स्टार्ट करना है और एक झटके में यहाँ से निकल जाना है। जितनी जल्दी हो सके मुझे ये जगह छोड़नी थी। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो मैं बच सकता था और मुझे यह सब बहुत तेजी से करना था। पर्दा हटाना, एक झटके में ट्रक स्टार्ट करना और यहाँ से भाग जाना था, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा था। अगर मैं देर करता तो ट्रक बर्फ में फंस सकता था और ऐसी जगह पर रुकना मेरे लिए खतरनाक था। अब मुझे एक मौका मिला था क्योंकि वे लोग ट्रक से दूर जा चुके थे। मैं ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूं और बिना कोई आवाज किए, बिना इधर उधर देखे पर्दा हटाता हूं और ट्रक स्टार्ट करता हूं। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, मैंने दूर रोशनी में कुछ लोगों को देखा, मगर मेरा ध्यान सिर्फ यहां से निकलने पर था। मैंने ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही आगे बढ़ने लगा, दुर्भाग्य से ट्रक जोर लगाने लगा। मतलब अब वह चल ही नहीं रहा था। शायद ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा कि वे लोग मेरी ओर मुड़ रहे हैं और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं लगातार एक्सीलेटर दबा रहा था ताकि किसी भी तरह ट्रक यहाँ से निकल जाए, मगर वह बहुत जोर लगा रहा था। वे लोग मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और अब वे मेरी हेडलाइट की रोशनी में आ चुके थे। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वे वास्तव में एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे वे लाशें हों, जैसे बर्फ में पड़ी लाशें सड़ चुकी हों। उनके चेहरों पर जमे हुए खून के निशान थे। वे बहुत करीब आ चुके थे कि अचानक मेरा ट्रक वहां से बाहर निकल आया और मैं उनकी ओर से ट्रक निकालकर आगे बढ़ने लगा। मेरी उनकी आंखों से मुलाकात हुई और वह बच्चा मासूमियत से मुझे बाएं बाएं कर रहा था। मैं वहां से निकल गया और वे बस मुझे जाते हुए देख रहे थे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। मैंने काफी दूर जाकर जब साइड मिरर में पीछे देखा तो वे तीनों अब भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ने वाली थी। भारी बर्फबारी के कारण दृश्यता बहुत कम थी और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक बर्फीली सड़क, ब्लैक आइस की वजह से ट्रक स्किड कर गया और सड़क से थोड़ा नीचे फंस गया। मैंने इसे निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ट्रक में एक वॉकी टॉकी होती है। मैंने तुरंत अपने बेस पर कॉल की और उन्हें बताया कि मेरा ट्रक फंस गया है। बेस वालों ने मेरी लोकेशन देखी और बताया कि मेरे पास एक वर्कशॉप है जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां जाकर मदद ले सकूं
तो बेहतर होगा, क्योंकि उनका उस वर्कशॉप से संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने उनसे कहा कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड मेरी हड्डियों तक उतर रही है। आप किसी भी तरह उनसे संपर्क करें। मैं उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था कि यहाँ मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अगर मैंने खुद कुछ नहीं किया तो लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कुछ ही घंटों में मेरा ट्रक पूरी तरह से ढक जाएगा और फिर कोई मदद भी आए तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मैंने अपने आप को तैयार किया, जैकेट पहनी, हेवी ड्यूटी टॉर्च और वॉकी टॉकी ली और नीचे उतरकर खुद वर्कशॉप की तलाश में चल पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि मुझे उसी रास्ते से वापस जाना था जहां मैंने उस रहस्यमयी परिवार को देखा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे उन्हीं तीनों के पैरों के निशान दिखाई दिए जो उसी दिशा में जा रहे थे जहां मुझे जाना था। ये मेरे लिए डरावना था, मगर कहीं ना कहीं मेरे भीतर यह जानने की उत्सुकता भी थी कि वे कौन थे। मैं टॉर्च की रोशनी में उन पैरों के निशानों को फॉलो करता रहा। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद मुझे एक पुराना वीरान सा घर दिखाई दिया। मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर वहां कोई नहीं था। हालांकि एक कमरे में चिमनी में आग जल रही थी, जिससे लग रहा था कि वहां कोई मौजूद था। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया और हल्के से उसे खोला। दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया और मैं अंदर जाकर छुप छुप कर हर कमरे को देखने लगा, लेकिन पूरा घर खाली था। फिर मैंने एक गलती कर दी। मेरे वॉकी टॉकी का वॉल्यूम तेज था और अचानक उस पर आवाज आई, कॉलिंग संदीप, आप एक ही जगह क्यों रुक गए? क्या सब ठीक है? ये सुनते ही बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि कोई इस घर की ओर आ रहा है। मैंने तुरंत खुद को एक स्टोर रूम में छुपा लिया और अपनी सांस रोककर बैठ गया। कुछ देर बाद वही रहस्यमयी परिवार घर में दाखिल हुआ। वे अजीब तरह से सूंघ रहे थे, जैसे उन्हें मेरे होने का एहसास हो गया हो। उनकी आंखें बिल्कुल निर्जीव लग रही थीं और वे पलकों तक नहीं झपका रहे थे। अचानक वो बच्चा धीरे धीरे हंसता हुआ मेरे स्टोर रूम के पास आ गया। अब वे सभी मेरे बहुत करीब खड़े थे, जैसे उन्हें यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई इंसान छिपा हुआ है। मैंने इधर उधर देखा और मुझे एक रोशनदान दिखाई दिया, लेकिन उसमें शीशा लगा था। मैंने अंधेरे में कोई भारी चीज उठाई और जोर से शीशे पर दे मारी। शीशा टूट गया और मैं तुरंत वहां से बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही पीछे से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आने लगी। वे मेरी ओर दौड़ रहे थे। मैंने तुरंत भागना शुरू किया और एक ऊंचाई पर चढ़ने लगा। चढ़ाई काफी ऊंची थी, लेकिन जान बचानी थी, इसलिए मैंने जैसे तैसे खुद को वहां से निकाला। लगभग 20 मिनट चलने के बाद मुझे एक छोटी सड़क दिखाई दी जो स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई थी। मैंने बेस से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि पास में ही एक वर्कशॉप, टायर शॉप और एक मोटल है जहां मैं पहुंच सकता हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक स्थानीय परिवार मिला जो वर्कशॉप चलाता था। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो वे चौंक गए और बोले कि जहां मैं गया था वह एक हॉन्टेड हाउस है। उन्होंने बताया कि 1915 में कुछ लुटेरों ने इस घर पर हमला कर वहां रह रहे परिवार की हत्या कर दी थी और तब से यह घर भूतिया माना जाता है। इसके बाद वे लोग मेरे साथ मेरे ट्रक तक गए और किसी तरह ट्रक को बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने कैमरे से उनकी एक तस्वीर ले ली। जैसे ही तस्वीर प्रिंट होकर बाहर आई, मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस तस्वीर में उस परिवार के पीछे वही तीनों लोग खड़े थे, वही बच्चा, वही औरत, वही आदमी जो मुझे हाईवे पर दिखे थे। यह थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मैं वह भयानक कहानी भी साझा करूंगा जब मैं 48 घंटे तक जंगल में फंसा रहा और मुश्किल से बच पाया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और बताएं। मैं जल्दी ही अपनी अगली डरावनी कहानी लेकर आऊंगा।
जब मैं 48 घंटे के लिए एक जंगल में फंस गया था और फिर मुझे 48 घंटे बाद उस जंगल से रेस्क्यू किया गया था, वह भी बहुत डरावनी कहानी है। वह भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। फिर अगर आपकी ऑडियंस को ये कहानी अच्छी लगी तो बहुत धन्यवाद संदीप, आपने अपनी कहानी शेयर की। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें और इन्हें बताएं कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी, ताकि ये अपनी अगली कहानी हमसे शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वह लाइक का बटन दिखा ना, तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी में। अल्लाह हाफिज़।